2015 में जब हम लोगों ने दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली थी तो पानी के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल था। पूरे दिल्ली के अंदर स्थिति ये थी कि पानी के बिल तो आते थे लेकिन पानी नहीं आया करता था। खासकर पिछले चुनावों के दौरान जब मैं घर घर कैंपेनिंग के लिए जाता था तो लोग अपने अपने बिल लेके बैठे होते थे। 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये महीने के लोगों के बिल आया करते थे और लोग यही कहते थे जी बच्चों को पाले कि पानी के बिल भरें। पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं। मोटे मोटे तौर पे 3-4 मुद्दे सामने निकल के आते हैं। एक तो ये था कि हमने पूरा का पूरा जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही एक तरह से प्रिमिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था जो इनहेरिट किया था। लगभग 58% कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछी हुई थी और बाकी कॉलोनियों में टैंकर से पानी जाया करता था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी लगभग आधी दिल्ली में टैंकरों से पानी जाता था। आज 5 साल में हमने 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी है। लोगों के घरों में टूटी से पानी जा रहा है और जो 7% एरिया बचा है दिल्ली का, उसमें कुछ कॉलोनीज़ ऐसी हैं जो कानूनी अड़चन की वजह से जो फॉरेस्ट में आती हैं या जो एएसआई के एरिया में आती हैं, उनको छोड़ के बाकी पूरी दिल्ली के अंदर 1 से 2 साल के अंदर हम बची हुई कॉलोनियों में भी पाइपलाइन बिछा देंगे। वहाँ भी काम चल रहा है पाइपलाइन बिछाने का। इसके अलावा जब हमने टेक ओवर किया था तो द्वारका, बवाना, इन ये जो WTPs हैं, ये बन के कई सालों से बन के जंग लग रहा था इनको हम लोगों ने चालू करवाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे पिछले 5 साल में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं और काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। दूसरी बड़ी समस्या थी कि दिल्ली में हम सब लोग जानते हैं कि पानी की कमी है। दिल्ली को 1200 MGD के लगभग पानी की ज़रूरत है। जब हम लोगों ने टेक ओवर किया 820 MGD पानी दिल्ली में प्रोडक्शन होती थी। 820 MGD के मुकाबले 1200 MGD की ज़रूरत है। इसके पहले जो पानी की एडिशन प्रोडक्शन हुई थी वो 2006 में हुई थी। 2006 में सोनिया विहार प्लांट में 140 MGD पानी और आना चालू हुआ था। उसके पहले 680 MGD होता था और उसके पहले 1996 में हुई थी। 1996 में जितना पानी बनता था उसके बाद 2006 में पहली बार 10 साल के बाद एडिशन हुई और अब जब हमने टेक ओवर किया 820 MGD था। हम लोगों ने लगभग 125 MGD पानी ऐड किया है पिछले 5 साल के अंदर। आज 940 MGD दिल्ली में पानी की प्रोडक्शन होती है। ये भी कम है, अभी और इंक्रीज करनी है अपने को। लेकिन पिछले 5 साल में लगभग 14% पानी की प्रोडक्शन की एडिशन हुई है। उसके लिए हमने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में हम केस जीते और मुनक नहर से पानी आना चालू हुआ, जिसकी वजह से हमारे द्वारका और बवाना WTPs चालू हुए। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान पानी की वेस्टेज होती थी, उस पानी को भी हमने रिसाइकिल करना चालू किया, जिसकी वजह से और थोड़े से पानी की बढ़ोतरी हुई। तीसरी समस्या पानी के सेक्टर में थी कि एक तो पानी की कमी थी, लेकिन जो पानी था भी उसमें लीकेजेस और चोरी बहुत थी। उसको हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है। दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया, हम सब लोग जानते हैं कि कितने बड़े स्केल के ऊपर टैंकर माफिया होता था। आज इक्का दुक्का कहीं इंसिडेंट सुनने को आता है, लेकिन लगभग दिल्ली को टैंकर माफिया से निजात मिल चुकी है।
क्योंकि वो टैंकर माफिया पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से चलता था। हम सुनते थे कि ये फलाने के टैंकर के टैंकर हैं, ये उनके टैंकर हैं। आज दिल्ली में ईमानदार सरकार है, मौजूदा सरकार के किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री के टैंकर नहीं चलते, इसीलिए टैंकर माफिया पे कंट्रोल लगाया जा सका। दूसरे बहुत जबरदस्त लीकेजेस थे। लीकेजेस का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक बार मैंने असेसमेंट करने की कोशिश की कि भाई हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 900 एमजीडी पानी निकलता है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी हमारे प्राइमरी यूजीआर्स में पहुंचता है। तो एक दिन मैंने ऐड किया कि भाई प्राइमरी यूजीआर में आज कितना पानी पहुंचा, तो पता चला 600 एमजीडी पानी पहुंचा। तो 900 एमजीडी पानी डब्ल्यूटीपी से छोड़ा गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, और वो पाइपलाइन चलते चलते 600 ही पहुंचा, तो 300 कहाँ गया, इसका हमारे पास जवाब नहीं था। फिर जो सेकेंडरी यूजीआर थे उनका जब ऐड किया तो पता चला 400 एमजीडी पहुंचा वहां पे सेकेंडरी में। तो बाकी 500 रास्ते में कहाँ गया, इसका जवाब नहीं था। तो इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर फ्लो मीटर लगाने चालू किए। आज दिल्ली में 3000 फ्लो मीटर लग रहे हैं। जितने हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसके आउटपुट के ऊपर लग रहे हैं, जितने हमारे प्राइमरी यूजीआर है उसके इनपुट और आउटपुट के ऊपर लग रहे हैं, जितने हमारे सेकेंडरी यूजीआर है उनके आउटपुट और इनपुट पे लग रहे हैं, और जितनी रास्ते में लीकेजेस टैपिंग्स हैं, इनको टैपिंग्स कहते हैं, ये अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे किसी नेता ने अपनी विधानसभा के लिए एक पाइपलाइन में टैपिंग डाल ली, किसी ने दूसरी यहाँ टैपिंग डाल ली, यहाँ होल करके टैपिंग करके अपने एरिया में ले गया। इन सारी टैपिंग्स के ऊपर भी हमने फ्लो मीटर लगाए हैं। तो एक छोटी सी जानकारी, अब ये सारे फ्लो मीटर लग रहे हैं और 6-7 महीने के अंदर हमें बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स मिलेंगे। लेकिन हमारे 8 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो अभी तक प्राइमरी यूजीआर तक फ्लो मीटर लग चुके हैं, उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले जो मैंने एक्सरसाइज की उसमें 30% की जो लीकेज थी वो सारी लीकेज अब मिल गई है।